तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, कुछ इसको हम क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करेंगे, क्या मेथड होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द इनोवेटिव मेथड्स को, तो उसे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है आपका cos ax प्लस बी दे रखा है और इनटू में dx। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आप यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो आप क्या करेंगे, जो ए एक्स प्लस बी है इसको आप क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी इस कंडीशन में यहाँ पे होगा आप उसको लेट कर लेंगे। कोई भी फंक्शन लेट कर सकते हैं, टी लेट कर सकते हैं, एफ लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और बी का 0, और साथ में क्या मिलेगा डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्या है डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी वाई ए हो जाएगा। अब सारी वैल्यू प्लेस कर दो इसमें। ए एक्स प्लस बी की जगह पे मैं टी रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी, और डी एक्स की जगह पे मैं डी टी वाई ए रख दूंगा, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, 1/a, और ये आ जाएगा आपका cos t dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो 1/a साइन t, और प्लस का c एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे t की जगह पे जो भी आपने लेट किया हुआ है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे आप, तो साइन ए एक्स प्लस बी। देखो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर आपको सॉल्व करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक क्वेश्चन और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही करना है आपको। आपने एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो ए एक्स प्लस बी को आप टी लेट कर लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डी एक्स, और यहाँ पे डी टी मिलेगा, और डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या मिल जाएगा, डी टी वाई ए मिल जाएगा। रख देंगे सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन, और यहाँ पे डी टी वाई ए हो जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हैं 1/a, और यहाँ से टी टू द पावर एन प्लस 1, और अपॉन में एन प्लस 1, और प्लस का सी आ जाएगा। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, तो 1/a ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन प्लस 1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बेसिक वाले क्वेश्चन मैं सारे आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 दे रखा है। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसको लेट करना है आपको। तो हमेशा जो भी आपको लेट करना है वो नीचे वाली वैल्यू को ही लेट करना हमेशा। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 दे रखा है, तो आप लेट कर लो इसको। एक्स प्लस 2 को आप टी लेट कर लें, इसको डिफ्रेंशिएट करा दें, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, 2 का तो 0 हो जाएगा, और टी का डी टी मिलेगा। तो पूरा फंक्शन टी में देखो, जो भी लेट करना है, मैं बात बताऊं, जो भी लेट करना है, कोई भी अगर मान लो एक्स में कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है, उसको जो लेट कर रहे हो टी में, तो पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक्स की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू टी माइनस 2। तो ये मिल जाएगा आपको टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, डी एक्स की जगह डी टी रख दूँगा, और अपॉन में एक्स प्लस 2 की जगह टी, ये आ जाएगा रूट में टी।
अब क्या करोगे आप, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, टी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4t हो जाएगा, और अपॉन में रूट टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको, और ये डी टी। पर्टिकुलर टर्म्स को स्प्लिट करा लो, तो ये टी की पावर 2 अपॉन टी की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन टी टू द पावर 1/2 माइनस 4 टी अपॉन टी की पावर 1/2। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको ऊपर ले जाओ पावर को, टी की पावर 2 टी टू द पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस 4 टी टू द पावर -1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4t इंटू टी टू द पावर माइनस का 1/2 और होल में dt आ जाएगा। अब इसको रिसॉल्व कर लो आप, तो ये मिलेगा t की पावर 3/2 प्लस 4t माइनस 1/2 माइनस 4t टू द पावर 1/2 और यहाँ से dt। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करा लो, t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 4 टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 माइनस का 4 टी की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब टी की पावर 5/2 हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ये 2/5 आ जाएगा, इसको मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 में से बन जाएगा 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 इंटू टी की पावर 1/2 मिलेगा यहाँ पे, माइनस 4 टी की पावर 3/2 और इनटू में हो जाएगा आपका 3/2 का 2/3 और प्लस का c। तो ये मिलेगा आपको, फाइनल आंसर मिलने वाला है आपको 2/5। टी क्यू जो आपने लेट किया हुआ है वो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो। x प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 8 हो जाएगा, और x प्लस 2 का पावर यहाँ पे 1/2 मिलेगा, माइनस यहाँ पे 8/3 और x प्लस 2 का पावर यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3/2 और प्लस का c। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को लेट करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं। एक दे रखा है आपका dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इनटू में dx। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आप वही करना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू 80 लेट कर लोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 80 लेट किया तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बराबर a तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, a dt। पूरा वैल्यू t में कन्वर्ट कर दो, dx की जगह क्या हो जाएगा, इसको हटा दो आप, a dt हो जाएगा, और यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, a dt अपॉन ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर, ए के से ए के कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको डी टी वाई ए 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा 1/a, और ये मिलेगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो 1/a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t और प्लस का c। t को आपने क्या लेट कर रखा है, x इक्वल टू 80 था, हमने x की वैल्यू 80 लेट की थी, तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा,
एक्स अपॉन ए, यहाँ पे रख देंगे 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।